मनुष्य के लिए जब बुखार की दवाई दी जाती है, छोटे बच्चे हों तो 1/4 गोली, थोड़ी बहुत बड़े हो गए आधी गोली, युवा है तो उसको बोलते 1 गोली। और यदि कोई पशु पक्षी है, पशु है, जानवर है, तो बोले उसके लिए 10 गोली। 2-4 गोली तो कोई काम ही नहीं आएगी। 2-4 गोली कोई असर नहीं करेगी। और एक पत्ते में तो इनका पूरा का पूरा अपन तनाव सब हो जाएगा। तो अब इसके अंदर में नहीं कहा जा सकता है कि वही अपराध करने वाला एक छोटा सा बालक और वही अपराध करने वाला एक हाथी एक जैसी दवाई देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार की अब अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य की जो कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे एक वैद्य या एक डॉक्टर औषधियां देता है, ठीक इसी प्रकार से आचार्यगण साधुओं की या साधकों की उसकी कैपेसिटी देखते हुए उनको प्रायश्चित दें। शक्ति अधिक है कम देंगे तो आचार्य प्रायश्चित के भागीदार होते हैं, और किसी की शक्ति कम है उसको अधिक देंगे तो भी प्रायश्चित के अधिक कार्य करेंगे। कितना बैलेंस उनको बनाना पड़ता है, ये बैलेंस बनाना पड़ता है। तो जितने भी बड़े प्रायश्चित हैं, मतलब कम से अनंतधारी वाले व्यक्ति भी वैसे होते हैं, उनके लिए पारंचित प्रायश्चित, कहीं गण परिहार, आप जब देखोगे सुनोगे बड़े बड़े प्रायश्चित भी शास्त्रों में उनके उल्लेख हैं, बड़ी बड़ी बातें। 5 उपवास, 5 नीरस, 5-6 महीने के उपवास का वर्णन है। तो लेकिन जो सामर्थ्यवान है, जो शक्तिशाली उनके लिए, इसलिए पहले उसकी सारी विधि बतला दिया जाए, फिर इसके उपरांत प्रायश्चितों का वर्णन किया। तो कहने का अर्थ है कि उनकी शक्ति के अनुसार प्रायश्चित दिए जाते हैं। और यहाँ पर इसलिए पूज्याचार्य से कहना चाहते हैं कि आप तपस्या करते चलो, कोई परेशानी, कोई ब्रेक नहीं है। कर्नाटक में कुछ ऐसे स्थान हैं कि जहाँ पर लोग महाराजों के आहार कराने के लिए बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनका आहार कराते हैं। घी दूध की कोई कमी नहीं रहती, मना करके क्या जबरदस्ती देते हैं और आहार कराते हैं। जब वे उन्हें पहुंचाने आते हैं तो पहुंचाने आते हैं तो नमस्कार करते, महाराज खूब तपस्या करना, और वहां कह रहे थे खूब आहार करो, और यहाँ कहते खूब तपस्या करना, खूब तपस्या करना। जबकि कन्नड़ भाषा में बोलते हैं आप बहुत अच्छी तपस्या करो, अधिक से अधिक तपस्या करो। क्यों? आहार अच्छा करोगे तो तपस्या भी अच्छी होगी, तपस्या करो। तो तपस्या करने वाले जो साधक होते हैं, तपस्या में उनका सारी जो शरीर की जो धातु हैं पच जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पच जाती हैं। साधुओं के शरीर को विषय में कहा गया है। साधुओं का शरीर कैसा रहता है? निर्बल, कमजोर दिखते, तो कमजोर है और उपवास ऐसे कर लेते जैसे कि बड़े बड़ी शक्तिशाली हो, और कुछ लोग देखते बहुत मोटे ताजे हैं और उपवास में तो एक ही उपवास में ठंडे पड़ जाते हैं। बोले साधक अपनी तपस्या के द्वारा उन सारी शक्तियों को क्या करते हैं? पचा लेते हैं और उसमें ही उसका उपयोग कर देते हैं। तो परिणाम ये निकलता है कि उनके लिए कोई भी सामग्री मदकारक नहीं हो पाती है, कोई भी गरिष्ठता उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई भी उनकी इंद्रियों में विकृतियां उत्पन्न नहीं करते हैं। अगर तपस्या ना करें, आप देख लीजिए उनकी विकृतियां उत्पन्न होती। एक दोहा हिंदी में आता है, उसमें कहा गया है कि कंकर पत्थर, हाँ
जो कंकर पत्थर खात हैं तिन्हें सतावे काम, सड़रस भोजन जे करें तिनकी जाने। कंकर पत्थर खात कौन है? कंकर पत्थर खाने वाले कबूतर, मतलब नहीं काम सताता है। जो सड़रस भोजन करेंगे कब, उनके विषय में क्या कह सकते? तदनुरूप तपस्या तात्पर्य है होना चाहिए, तो फिर उनके अंदर में कभी भी इस प्रकार की विकृतियां संभव नहीं है। अगर जो ऐसा नहीं करते हैं तो कह रहे हैं शरीर मति पुष्णंती, जो केवल शरीर की पोषण करते हैं, विषयानपि सेवन्ते, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? विषयों का सेवन करते हैं। नास्त्याहो दुष्करं नृणां विषयात् वाञ्छति जीवितुम्, मूर्खों को कुछ विवेक नहीं है, विष भक्षण कर जीना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं कि विषात् वाञ्छति जीवितुम्, वे विष भक्षण करके भी चाहते हैं मैं अजर अमर हो जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? विष और अजर अमर के स्वप्न देख रहे हैं। कैसे संभव है? विष का अर्थ ही है जो मारक है, वो विष कहा जाता है। जो प्राणों का हरण करता है उसका नाम है विष, उसका नाम है जहर। तो जो जहर भक्षण करते हैं, विष खाते हैं, निश्चित है ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर बद्धायुष्क नहीं है तो। बद्धायुष्क नहीं, कई बार आप बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज श्री अमुक व्यक्ति ने भी तो विष खाया था और वो तो बच गए। हाँ, विष भक्षण करने वाला भी बच सकता है। कौन बच सकता है? जो बद्धायुष्क है वो बच सकता है, वो बच सकता है। लेकिन जो बद्धायुष्क नहीं है वो नहीं बच सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे उदाहरण, गोली सीने की गोली खाने वाला भी बच गया, सीने पर गोली लगी फिर भी बच गया, शेर के मुख में जाकर के भी बच गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बद्धायुष्क है। सिद्धांत ये कहता है, जब ये अपन नहीं समझ सकते अपने ज्ञान से कि उसकी आयु बंद है कि नहीं है, वो केवल ज्ञानी का विषय है। लेकिन सिद्धांत ये है बद्धायुष्क की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, अबद्धायुष्क की हो सकती। क्यों? बद्धायुष्क की आबाधा काल निश्चित हो जाता है और उस आबाधा काल की सीमा का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो इसलिए बद्धायुष्क की अकाल मृत्यु नहीं होती है, और जो बद्धायुष्क नहीं है उसके लिए विष भक्षण मृत्यु का हेतु बन जाता है। मतलब ऐसा उदाहरण है, अबद्धायुष्क है और सोच रहा है विष को मान लीजिए तो अमृत है। क्या मान रहा है? अमृत मान रहा है। इसको खाऊंगा तो जीवित रहूंगा, अजर अमर रहूंगा, कभी मरूंगा नहीं। मूर्ख है। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? मूर्ख ही हो सकता है, जिसको ज्ञान नहीं है अथवा कोई नशा में है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नशा में है, उसको होश नहीं है और वो विष भक्षण कर लेता है, जहर भक्षण कर लेता है। क्या होता है? उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं 5 इंद्रियों के विषय भी एक विष के तुल्य हैं, जो विषयों के लिए ऐसा मान रहा है इससे सुख मिलता है, इससे शांति मिलती है। तो ऐसा व्यक्ति विष भक्षण, विषय रूपी जो विष है उनको भक्षण करके ऐसा ही मान रहा कि इससे सुख होगा, अजर अमर रहेंगे। लेकिन आगम कहता है नहीं, और क्या हो जाएगा? दुष्कर्मों का बंध करेगा और घोर दुखों को प्राप्त करेगा। कष्ट उसके लिए भोगना पड़ेगा। विषयों का फल जो है अंततः वो क्या है? इस लोक में और परलोक में। अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे रोग बीमारी, असाध्य रोग बीमारियां खड़ी हो रही। इस लोक में भी व्यक्ति विषय सेवन के समय तो आसक्ति थी, राग था, उस समय नहीं सोच पा रहा था,
लेकिन उसका अंत का परिणाम इस लोक में अच्छा नहीं देखा जाता है। इस लोक में अच्छा नहीं, परलोक में भी अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कहना चाहते हैं, नास्तवो दुष्करम नृणाम। अहो, आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति विष जैसे विषय का सेवन करते हुए भी ऐसा समझ रहा है कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा, मुझे सुख और शांति मिलेगी। यह उसका बहुत बड़ा भ्रम है। कहने का अर्थ है कि अपने होश को जगाना चाहिए, अपने विवेक को जगाना चाहिए, होश में आना चाहिए और इस प्रकार के विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका परित्याग करना चाहिए। और विषयों का परित्याग तभी हो सकता है जबकि आपका अपने शरीर पर कंट्रोल हो, शरीर पर आपका कंट्रोल हो, शरीर पर आपका ब्रेक हो, तो आप इंद्रियों पर भी ब्रेक रख सकते हो। यदि आपने शरीर पर ब्रेक नहीं रखा, इंद्रियों पर ब्रेक नहीं हो सकता है। शरीर पर ब्रेक का अर्थ है कि मन के अनुसार सामग्रियों के प्रति भी ब्रेक हो। इंद्रियां जिन जिन विषयों को चाहती हैं, उन पर यदि आपका मन कंट्रोल करने में सक्षम असमर्थ है, तो आपका शरीर भी सक्षम रहेगा और आपकी इंद्रियां कभी उत्पत्तिगामी नहीं हो सकती हैं। ऐसा यहाँ जानना चाहिए। जय बोलिए महावीर सम्मेदे गिरिशहरे तं तं संवासया शीर्षा दीक्षा शिखाय कुशला संगारंभा परिगहा चत्ता श्री गुरु विमल तपस्वी सम्मति चरणे सया वंदे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवानी की। विश्ववंदनीय श्री पारसनाथ भगवानी की। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। तीर्थराज श्री सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की। मूलाचार ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 183 गाथा नंबर 217 में आचार्य श्री कुंद कुंद देव कहते हैं किम भूतम इति पृष्ठे अतः उत्तरम आह। वह वनस्पति और भी किस प्रकार से होती है, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं। हो दिवण फदिवल्ली रुख तणादी तहे बेंदी जे जान हरित जीवा जानिता परिहरे दव्वा। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि वनस्पति का एक जीव एक इंद्रिय जीव है।
जितनी भी पेड़ पौधे अपने लिए नजर आ रहे हैं, वे सभी के सभी पेड़ पौधे केवल एक इंद्रिय जीव हैं। उनमें केवल एक ही इंद्रिय पाई जाती है और वह है स्पर्शन इंद्रिय। हालांकि 5 प्रकार की इंद्रियां हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन इंद्रिय का अर्थ है जिसके द्वारा छू करके पदार्थों का ठंडा, गरम, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, इस सारी बातों का जिस इंद्रिय से ज्ञान होता है उसका नाम स्पर्शन इंद्रिय है। अपन सभी किसी वस्तु को, ये वस्तु ठंडी है, कैसे ज्ञान होगा? उसको हाथ लगाने से मालूम चलता है कि ये ठंडी है, अथवा उसकी ठंडी हवा, ठंडा वातावरण में अपन पहुंचते हैं तो स्पर्शन इंद्रिय, त्वचा, चमड़ा के द्वारा, जिसके द्वारा हम सबको ज्ञान होता है कि शीतलता है, यहाँ ये वस्तु गर्म है, ये वस्तु कड़क है, कठोर, ऐसा हाथ में लेकर के कठोर है, ये वस्तु नरम है, ये वजन में हल्की है, ये वजन में भारी है, ये रूखी वस्तु है, ये चिकनी वस्तु है। तो ये सारा ज्ञान केवल एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय से होता है। दूसरी है रसना इंद्रिय। रसना का अर्थ होता है जीव, जिसके द्वारा स्वाद लिया जाता है, वस्तु को चखा जाता है, वो जीव रसना इंद्रिय कहलाती है। और खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला और कड़वा इत्यादि रसों का जिसके द्वारा ज्ञान होता है वो जीव है। वो जीव ही काम कर सकती है, स्पर्शन इंद्रिय काम नहीं कर सकती है। सुगंध और दुर्गंध जिस इंद्रिय के द्वारा ली जाती है वह है नाक। उसको संस्कृत में घ्राण कहते हैं, वह घ्राण इंद्रिय है।